Hello friends, today we'll learn about animal names that are also verbs. ऐसे जानवरों के नाम जो verbs की तरह यूज होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और काफ़ी अनोखी जानकारी है इसमें। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं या अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही हालतों में ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। तो एक एक करके ये सारे वर्ड सीखते हैं जो एक्चुअली हैं तो जानवरों के नाम, लेकिन ये वर्ब्स की तरह यानी क्रियाओं की तरह यूज होते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों एप। एप हम सभी जानते हैं एक प्रकार का बंदर होता है, तो बंदर बहुत नकल करते हैं दूसरों की। तो ये वर्ड जब वर्ब की तरह यूज होगा, क्रिया की तरह यूज होगा, तो इसका मीनिंग होता है टू कॉपी समथिंग और समवन, यानी किसी की नकल करना, किसी आदमी या किसी चीज की नकल करना, यही इसका मीनिंग है। और एक एग्जाम्पल है यहाँ सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो कोई किसी से कह रहा है कि यू जस्ट कांट एप अदर पीपल टू बी सक्सेसफुल, कि अगर आपको कामयाब होना है, आपको सफल होना है, तो आप सिर्फ दूसरों की नकल करके सफल नहीं हो सकते। यानी कहने का ये मतलब है कि हमारे खुद के अंदर भी कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे कि हम सफल हो सके। तो ये कहा गया। दूसरा जो वर्ड है दोस्तों वो है बैजर। अब बैजर भी एक प्रकार का जानवर है, लेकिन जब ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो इसका मीनिंग होता है टू टेल समवन रिपीटेडली टू डू समथिंग और टू क्वेश्चन समवन रिपीटेडली। जब हम किसी आदमी से बार बार किसी काम को करने के लिए कहते हैं या हम किसी से बार बार कोई सवाल पूछते हैं इतना कि वो आदमी तंग हो जाए, तो इसी को कहते हैं बैजर। बैजर करना वर्ब है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, कोई आदमी किसी से कह रहा है तंग आकर के, स्टॉप बैजरिंग मी, यानी मुझसे इतने सवाल पूछना बंद करो या मुझे बार बार इस बात के लिए कहना बंद करो। आई डू इट व्हेन आई एम रेडी, कि जब मैं रेडी हो जाऊंगा तो मैं खुद ही इस काम को कर लूंगा। जब मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूं तो मैं खुद इस काम को कर लूंगा। तुम मुझे बार बार बोलना बंद करो। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है डॉग, और ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। डॉग नाउन के रूप में इसका मीनिंग होता है कुत्ता, हम सभी जानते हैं, लेकिन वर्ब के रूप में जब यूज करेंगे क्रिया की तरह तो इसका मीनिंग होता है टू फॉलो समवन क्लोजली एंड कंटिन्यूअसली, यानी किसी का लगातार पीछा करना, काफी नजदीक रह के पीछा करना। जैसे यहाँ एक सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एक एग्जाम्पल है कि रिपोर्टर्स डॉग्ड हिम फॉर आंसर्स। रिपोर्टर्स जो होते हैं, प्रेस रिपोर्टर्स जो पत्रकार होते हैं, तो अगर पत्रकार किसी भी सेलिब्रिटी के पीछे पड़े रहते हैं या नेता के पीछे पड़े रहते हैं, आंसर्स क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो यही बात कही जा रही है कि जो पत्रकार थे वो उसके पीछे आंसर्स के लिए पड़े हुए थे कि हमें आंसर दे दो। तो काफी क्लोजली उसको फॉलो कर रहे थे किसी को, और लगातार उसको फॉलो कर रहे थे। यही वर्ड दोस्तों वर्ब में ही इसकी एक और भी मीनिंग है, यहां लिखा है वर्ब टू, और तब इसका मीनिंग होता है टू कॉज डिफिकल्टीज। किसी भी प्रोसेस के लिए, आदमी के लिए परेशानियां खड़ी करना भी इसका मीनिंग है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, कुछ लोग बता रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स डॉग्ड आवर ट्रिप फ्रॉम द आउटसेट, कि जब हमने अपना ट्रिप शुरू किया, कुछ लोग कहीं ट्रिप पे जा रहे थे, तो बिल्कुल शुरुआत से ही तकनीकी खराबियों ने हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। तो डॉग का पहला मीनिंग है वर्ब के रूप में किसी का लगातार पीछा करना, और दूसरा वर्ब के रूप में इसकी दूसरी मीनिंग है मुश्किल खड़ी करना, समस्या खड़ी करना। अगला जो वर्ड है दोस्तों नंबर 4, ये है फॉक्स। और फॉक्स का मीनिंग होता है लोमड़ी, ये हम सभी जानते हैं नाउन के रूप में, लेकिन यही वर्ड वर्ब भी होता है, और वर्ब के रूप में इसकी दो मीनिंग होती है। वर्ब वन यानी वर्ब के रूप में जो पहली मीनिंग है वो है टू कंफ्यूज समवन और टू बी टू डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय समवन। कोई अगर बहुत किसी को कंफ्यूज कर दे या कोई चीज बहुत ही समझने में हमको दिक्कत हो रही हो, कोई ऐसी चीज जो समझने में जिसको दिक्कत होती हो, तो ऐसी बात के लिए हम कहेंगे फॉक्स। और सेंटेंस में कैसे यूज होगा, जैसे कोई बता रहा है दिस पजल हैज ट्रूली फॉक्स्ड मी, इस पजल ने, इस पहेली ने तो मुझे पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है। तो मीनिंग है कंफ्यूज करना बहुत खराब तरीके से, जब समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो। और वर्ब टू यानी वर्ब में ही इसकी जो दूसरी मीनिंग है वो है टू डिसीव समवन इन अ क्लेवर वे। अगर कोई चालाकी से किसी को धोखा दे दे, उसको बेवकूफ बना दे, उसको उसके साथ छल करे, छलावा करे, तो इसको कहते हैं फॉक्स। ये दूसरी मीनिंग है। और इसका एक एग्जाम्पल है, किसी के लिए बताया जा रहा है कि ही फॉक्स्ड एवरीवन, यानी उसने हर किसी को बड़ी चालाकी से बेवकूफ बनाया, हर किसी को धोखा दिया, ऐसा कहा जा रहा है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है फेरट। और फेरट भी एक प्राणी का, एक पशु का नाम है नाउन के रूप में, लेकिन वर्ब के रूप में इसकी मीनिंग होती है टू सर्च फॉर समथिंग और समवन, किसी आदमी या किसी चीज की तलाश करना, उसको खोजना, उसको ढूंढना। बाय लुकिंग इन मैनी प्लेसेस और आस्किंग मैनी क्वेश्चंस, किसी आदमी या किसी चीज की बहुत सारी जगहों पर तलाश करना या बहुत सारे सवाल पूछ करके
उसको उसकी तलाश करना, उसको सर्च करना। तो ये इसका मीनिंग है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, कोई बता रहा है, आफ्टर अ बिट ऑफ फेरेटिंग, यानी कई सारी जगहों पर या तलाश करने के बाद या कई लोगों से पूछने के बाद, आई मैनेज टू फाइंड हिज एड्रेस, तो मुझे उसका पता मिल ही गया। यानी बहुत सारे लोगों से जब मैंने पूछा तो मुझे उसका पता चल ही गया, उसका एड्रेस मुझे मिल गया, ये कोई बता रहा है। नंबर 6 है दोस्तों पैरट। पैरट का हम सभी लोग मीनिंग जानते हैं, इसका मीनिंग होता है तोता, और नाउन के रूप में, लेकिन वर्ब के रूप में इसकी मीनिंग होती है टू रिपीट एग्जैक्टली व्हाट समवन एल्स सेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट और थिंकिंग अबाउट इट्स मीनिंग। अगर कोई आदमी किसी की बात को, किसी और की बात को बिना उसकी मीनिंग समझे हुए वैसे ही बोल दे, नहीं जैसे रटने का जो काम होता है कि किसी ने कुछ बता दिया या हमने किसी से कोई बात सुनी और हमने इसको बिल्कुल हम ज्यों का त्यों दोहरा रहे हैं, हमको मीनिंग चाहे मालूम हो चाहे नहीं हो, तो इसको बोलते हैं पैरट करना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, किसी इंसान के लिए कहा जा रहा है कि शी डजंट हैव एन ओरिजिनल थॉट इन हर हेड, उसके दिमाग में अपना कोई ओरिजिनल थॉट तो है नहीं, शी जस्ट पैरट्स एनीथिंग दैट हर फ्रेंड सेज, उसकी फ्रेंड जो भी कहती है वो उसी बात को दोहरा देती है, अपना कोई ओरिजिनल थॉट उसके पास नहीं है। तो इस तरीके से पैरट को वर्ब के रूप में यूज करेंगे। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है रैट, और ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और तब इसका फॉर्म बनेगा रैट समवन आउट। समवन की जगह पर इंसान का नाम आएगा जिसके साथ ऐसा किया गया, तो इसकी मीनिंग क्या होती है उसके भी पहले मैं आपको बता दूं एक फ्रेजल वर्ब क्या होता है। एक फ्रेजल वर्ब होता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब, उसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फ्रेजल वर्ब्स हमको जरूर सीखने चाहिए क्योंकि इससे अच्छी इंग्लिश बोलने में हमको काफी हेल्प मिलती है। तो मीनिंग है दोस्तों इसकी टू इन्फॉर्म एन अथॉरिटी फिगर ऑफ वंस बैड और इलीगल बिहेवियर। कोई आदमी कुछ गलत काम कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, और ये बात किसी को पता है और वो जाके पुलिस को बता दे, अधिकारियों को बता दे, यानी कोई किसी की चुगली कर दे, फंसा दे, ये इसका मीनिंग है। किसी का भांडा फोड़ दे, उसकी पोल खोल दे, तो यही इसकी मीनिंग है। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, किसी के लिए कहा जा रहा है द क्रिमिनल रैटेड आउट हिज अकम्प्लिसेस टू अवॉइड जेल टाइम। कोई अपराधी पकड़ा गया था तो उसने क्या किया, उसके जो साथी थे दूसरे, जो जिन्होंने सबने मिल करके कोई क्राइम किया था, लेकिन पकड़ा एक गया था कोई अपराधी, तो उसने क्या किया, अपने सारे दोस्तों की पोल खोल दी पुलिस के सामने, उनका भांडा फोड़ दिया कि ये भी था जी मेरे साथ, ये भी था, और वो सरकारी गवाह बन गया होगा जिससे कि वो जेल से बच सके। यही बात करें। अकम्प्लिस का मतलब होता है दोस्तों, ये जो वर्ड है अकम्प्लिस, इसका मीनिंग होता है जो क्राइम में साथ देने वाला इंसान हो, जो क्राइम में भागीदार हो अपराध में, उसको अकम्प्लिस कहते हैं। तो द क्रिमिनल रैटेड आउट हिज अकम्प्लिसेस, कि उस अपराधी ने अपने सारे भागीदारों को, जो उसके साथ में काम करने वाले लोग थे, उनका भांडा फोड़ कर दिया पुलिस के सामने, टू अवॉइड जेल टाइम, जेल से जाने से बचने के लिए। अगला वर्ड जो है दोस्तों वो है स्नाइप, और ये भी एक प्राणी है नाउन के रूप में, लेकिन वर्ब के रूप में इसकी पहली मीनिंग होती है, दो मीनिंग्स है वर्ब के रूप में। पहली मीनिंग है टू शूट एट समवन फ्रॉम अ पोजीशन वेयर यू कैन नॉट बी सीन, ऐसी जगह से जहां कि आपको कोई देख नहीं सकता, यानी छुप करके गोली चलाना। आपने स्नाइपर वर्ड सुना होगा, स्नाइपर, तो स्नाइपर राइफल भी होती है, जो बहुत दूर में कोई होता है उसको कहीं से भी छुप के काफी दूर तक मार करने वाली जो राइफल होती है, उसे मारते हैं किसी को और पता नहीं चलता कि कहां से गोली चली, तो वही स्नाइप वर्ड है दोस्तों। एक एग्जांपल है इसका, द रिबेल्स हैव स्टार्टेड स्नाइपिंग एट सिविलियंस, कि जो रिबेल्स हैं यानी जो विद्रोही हैं, उन्होंने नागरिकों के ऊपर छुप करके गोली चलाना शुरू कर दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो छुप करके गोली चलाना इसका मीनिंग है वर्ब के रूप में, पहली मीनिंग। दूसरी मीनिंग है टू क्रिटिसाइज समवन अनप्लेजेंटली, जब किसी की बहुत कड़ी आलोचना की जाए, उसके बारे में बहुत ही बुरा भला कहा जाए, तो ये इसकी वर्ब के रूप में दूसरी मीनिंग है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एक एग्जांपल है द मिनिस्टर हैज बीन मेकिंग हिमसेल्फ अनपॉपुलर रिसेंटली स्नाइपिंग एट हिज एक्स कॉलीग्स, यानी कि उस मिनिस्टर ने अपने भूतपूर्व साथियों के बारे में उनकी बहुत ज्यादा आलोचना करके अपने आप को काफी अनपॉपुलर बना लिया, यानी लोग उसके बारे में बुरा भला कह रहे होंगे। यानी कोई एक ऐसा मिनिस्टर है जिसने उसके साथ जो पहले लोग काम करते थे उनके बारे में आजकल वो बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, तो क्या होगा, इससे लोग उसको पसंद करना बंद कर देंगे। यही बात कही गई है कि एक मिनिस्टर ने अपने भूतपूर्व साथियों के खिलाफ उल्टा सीधा बोल करके अपने आप को काफी अनपॉपुलर यानी अलोकप्रिय बना लिया है, ऐसा कहा गया। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों नंबर 9, ये है स्क्विरल। ये भी एक प्राणी है, हम सभी जानते हैं, गिलहरी जो होती है,
और ये नाउन के रूप में इसका मीनिंग है, लेकिन यही वर्ड वर्ब भी होता है, और वर्ब के रूप में इसका मीनिंग है दोस्तों स्क्विरल अवे समथिंग और स्क्विरल समथिंग अवे फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो फ्रेजल वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसमें वर्ब के साथ प्रेपोजिशन या एडवर्ब लगा होता है। तो स्क्विरल अवे समथिंग या स्क्विरल समथिंग अवे, समथिंग की जगह पर उस चीज का नाम आएगा जिसके साथ ऐसा किया जाएगा। तो इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है टू पुट समथिंग इन अ सेफ और सीक्रेट प्लेस, किसी चीज को सुरक्षित या गुप्त स्थान पर रखना, स्पेशली सो दैट इट कैन बी केप्ट फॉर फ्यूचर यूज। जब आदमी किसी चीज को गुप्त रूप से किसी गुप्त जगह पर या सुरक्षित जगह पर रख दे, जैसे पैसा, जेवर, कि मैं बाद में इनको यूज करूंगा अपने यूज के लिए, तो इसी को कहते हैं स्क्विरल अवे समथिंग और स्क्विरल समथिंग अवे। और सेंटेंस में कैसे यूज होगा? तो सेंटेंस में इसको यूज करेंगे दोस्तों, किसी के लिए कहा जा रहा है कि ही हैज स्क्विरल्ड अ लॉट ऑफ मनी अवे इन अ सीक्रेट बैंक अकाउंट। उसने एक गुप्त बैंक खाते में बहुत सारा पैसा जमा करके रखा हुआ है। तो स्क्विरल अवे समथिंग या स्क्विरल समथिंग अवे, ऐसे इसको यूज करेंगे। नंबर 10 है दोस्तों वीजल, और ये भी एक प्राणी है वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में। वर्ब के रूप में दो मीनिंग है इसकी। वर्ब के रूप में इसकी पहली मीनिंग है टू इवेड एन ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और द लाइक, ऑफन फॉलोड बाय आउट, कि अगर किसी का कोई कर्तव्य है, किसी की जिम्मेदारी है, उससे अगर कोई बचे या उससे निकल जाए बाहर, तो यही इसका मीनिंग है वर्ब के रूप में पहली मीनिंग। और अक्सर इसके साथ आपको आउट लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है ऑफन फॉलोड बाय आउट, यानी विजल आउट ऐसे करके सेंटेंस में यूज होता है। देखिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। कोई बता रहा है दैट्स वन इन्विटेशन आईड लाइक टू विजल आउट ऑफ, कि कोई किसी कह रहा है यार ये ऐसा इन्विटेशन है, यानी किसी ने किसी को इनवाइट किया है कहीं आने के लिए या किसी पार्टी में जाने के लिए, वो कह रहा है कि मैं जाना नहीं चाहता, मैं इस इन्विटेशन से बाहर निकलना चाहता हूँ। यानी इवेट का मतलब होता है अवॉइड करना। तो अवॉइड करना किसी चीज को, कि मैं नहीं जाऊंगा, इग्नोर करना, वही बात है। सो दैट्स वन इन्विटेशन आईड लाइक टू विजल आउट ऑफ, यानी ये एक ऐसा इन्विटेशन है जिससे मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, यानी मैं वहां जाना नहीं चाहता, ऐसा कहा जा रहा है। और वर्ब के ही रूप में इसकी दूसरी मीनिंग है टू यूज विजल वर्ड्स और बी एम्बिग्यूअस और मिसलीड। विजल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल सही बात को नहीं बताते। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर कोई आदमी बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर आंसर नहीं देना चाहता हो, तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोलता है जिनकी कुछ और मीनिंग या मीनिंग बिल्कुल क्लियर नहीं होती। ऐसे वर्ड्स को विजल वर्ड्स कहते हैं। नहीं तो बी एम्बिग्यूअस जो दूसरा मीनिंग लिखा हुआ है, एम्बिग्यूअस का मीनिंग होता है द्विअर्थी, मानी कोई ऐसी बात कहे जो भ्रामक है, जो जिसे सही बात का पता नहीं चल रहा। और मिसलीड करने का भी मीनिंग वही होता है कि किसी को भ्रमित करना, कि बात कुछ और है, कह कुछ और है। तो ये भी इसका मीनिंग है। जब हम इस तरीके से लोग बोलते हैं तो विजल का वर्ब के रूप में दूसरा मीनिंग यही है। और सेंटेंस में कैसे यूज होगा? किसी के लिए कहा जा रहा है कि अपॉन क्रॉस एग्जामिनेशन, जब किसी का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, द विटनेस बिगैन टू विजल, जब उस गवाह का, विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया कोर्ट में, यानी जब उसके दोनों तरफ से सवाल पूछे जाने लगे और उससे काफी सवाल किए गए, तो वो विजल करना उसने शुरू कर दिया, यानी उसने ऐसे शब्द बोलना शुरू कर दिया जो स्पष्ट नहीं थे और भ्रामक थे। तो दोस्तों ये आज के वर्ड्स थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज के ये वर्ड्स अच्छे लगे होंगे और इनको सीख करके आप इनको यूज करेंगे और अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। आप सभी जानते हैं मेरे चैनल का नाम लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा है। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं मैं आगे भी इस तरह के वीडियो आपको बना करके देता रहूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।